उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी के तहत किया जा रहा काम, मुख्य बाजार में किया जा रहा सौंदर्यीकरण का कार्य, दुकानों के बाहर लगने वाले बोर्ड को दिया जा रहा भगवा रंग पर राजनीति हुई शुरू। उत्तराखंड के राजभवन में सम्मान सभा आयोजित, सीएम धामी समेत राज्यपाल हुए शामिल। सीएम धामी और राज्यपाल का हुआ जोरदार स्वागत, सीएम धामी ने लोगों को किया संबोधित। सीएम धामी का एक्शन, मुख्यमंत्री के आदेश पर चौकी इंचार्ज सस्पेंड, उप निरीक्षक प्रवीण सैनी को किया गया निलंबित। मसूरी में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन, लोकसभा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह हुई शामिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, विकास के मुद्दों पर की गई बातचीत। सरकार की तरफ से किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य किया गया निर्धारित, किसानों की फसलों का कराया जा रहा बीमा, कृषि कार्यालय से जागरूकता रथ को किया गया रवाना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों को किया जा रहा जागरूक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सबसे व्यस्त और मुख्य बाजार पलटन बाजार के सौंदर्यीकरण के लिए स्मार्ट सिटी के तहत काम किया जा रहा है। लेकिन पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है, उसमें दुकानों के बाहर लगने वाले बोर्ड का भव्यकरण को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। क्या कुछ है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम पिछले 3.5 सालों से चल रहा है और इसी काम के तहत देहरादून के बाजारों में भी सौंदर्यीकरण होना है, जिसमें देहरादून के सबसे पुराने और व्यस्त बाजार पलटन का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत पलटन बाजार की दुकानों के बाहर ग्लो साइन बोर्ड भी लगाए जाना है, जिसके लिए स्मार्ट सिटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सभी दुकानों के बाहर भगवे रंग के बोर्ड लगाए जाएंगे। बैठक में लिए गए निर्णय के बाद देहरादून के पलटन बाजार में बोर्ड लगाने का काम शुरू हो गया है। वहीं देहरादून के मेयर सुनील उनियाल का कहना है कि बैठक में सर्वसहमति से दुकानों के बाहर लगने वाले बोर्ड का रंग रखा गया है। देखिए, बाजारों में स्मार्ट सिटी के द्वारा काम चल रहा है, चाहे हमारा पलटन बाजार हो, चाहे जितने हमारे मुख्य मार्ग हैं, वहाँ पे भी जो है कहीं स्मार्ट रोड बन रही है, कहीं स्मार्ट पोल लग रहे हैं, कहीं इस तरह का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी के काम थोड़ा स्लो थे, लेकिन अब कुछ तेज़ी आई है। मुझे लगता है कि समय पे जो है स्मार्ट सिटी के काम भी पूरे हो जाएंगे और जब ये काम सारे पूरे हो जाएंगे उसके बाद हमारा देहरादून स्मार्ट हो जाएगा। पलटन बाज़ार में भगवा कलर के लग रहे हैं और उसमें हमने अपनी हमारी जो स्मार्ट सिटी के एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक है, जिसमें सभी विधायक आए थे, देहरादून के व्यापारी जितने हैं उनको भी बुलाया था। तो उसमें सर्वसम्मति से जो है तय किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें जो है भगवा कलर का होना चाहिए, तो भगवा कलर लग रहा है। और इसी के चलते पलटन बाजार में काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं देहरादून पलटन बाजार दुकानदार कल्याण समिति के व्यापारियों को खुशी है कि उनके दुकान के बाहर बोर्ड लगाए जा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि स्मार्ट सिटी के तहत काम किया जा रहा है। ये बोर्ड लगभग 6-7 महीने पहले पास हो गए थे। स्मार्ट सिटी के कार्यालय में एडीएम साहब थे, उसमें और कई व्यापारी संगठन थे, उनके बीच में बैठ के एक तय हो गया था कि बोर्ड इस प्रकार से लगेंगे जिससे दुकानदार भी परेशान ना हो और काम भी चलता रहे। इसलिए ज़्यादातर रात को ही कर रहे हैं ये लोग काम। बोर्ड का कलर वगैरह सब कुछ तय हो गया था उस समय के मिनट्स में, ये सब कुछ वहाँ पे सबके साइन से तय है। एक तरफ पलटन बाजार में भगवाकरण के लिए मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि बोर्ड बैठक में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। वहीं दुकानों के बाहर ग्लो साइन बोर्ड के रंग को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि रंगों में भेद करना बीजेपी की पुरानी आदत है।
देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि सभी कलर जो है भगवान के हैं और सभी कलर से देश की जनता को प्यार है। रंगों में भेद करना कांग्रेस की परंपरा नहीं है, ना ये हमारी नीति है। अब अगर भगवा कलर में पलटन बाजार को रंगा जा रहा है तो, लेकिन मेरा कहना यह है कि रंग बदलने से समस्याएं नहीं बदलेंगी। फिलहाल स्मार्ट सिटी को लेकर स्थानीय लोगों के साथ साथ व्यापारियों में भी खुशी की लहर है। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। वही खबर उत्तराखंड से ही है, जहां पर राजभवन में सम्मान सभा आयोजित की गई। सम्मान सभा में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल हुए, जहां लोगों ने सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को संबोधित किया और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में भर्ती घोटाले 2015 से हो रहे थे। हमेशा इसकी शिकायत होती थी, लेकिन जांच नहीं हो रही थी। जांच पहली बार हुई और 45 लोग जेल गए। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाए गए उन पर कठोर कार्रवाई होगी। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम घोटालों की सफाई कर रहे हैं। ये स्पष्ट कर रहा हूं कि ये भर्ती के घपले घोटाले ये आज के नहीं है, हम तो इसकी सफाई कर रहे हैं। खैर वहां तो मैंने अपना बोल दिया। उसके बाद 7000 भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हमारी लटक गई थी, तो हमने सोचा, बहुत हमने डिस्कशन किया। फिर डॉक्टर साहब से भी हमने पूछा कि कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा हमारे लिए संकटकालीन समय हो गया कि 7000 भर्तियां नहीं होंगी तो ये लड़के वैसे ही उकसाए में आंदोलन कर रहे हैं, ये और आंदोलन करेंगे। तो इन्होंने कहा कि साहब हम तैयार हैं, जो भी आप लोग डिसीजन लेंगे, जो भी सरकार डिसीजन लेगी। और हमने कैबिनेट में फैसला करा कि जो भी उसकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो भी उसकी औपचारिकताएं होती हैं, उन औपचारिकताओं के समेत हम जो है सारा का सारा ट्रांसफर करते हैं लोक सेवा आयोग को। और मैंने जब आपसे कहा कि अब आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, उसने कहा साहब हम लोग इसी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने कहा मुझे और भी ज़्यादा करना होगा कुछ तो मैं वो भी करूँगा। ऐसे समय में जब राज्य की बात है, बच्चों के भविष्य की बात है, तो मैं किसी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। और सितंबर माह में हमने ये ट्रांसफर किए, आपने अक्टूबर माह में उसके विज्ञापन समेत सारा कैलेंडर जारी कर दिया और भर्ती की। उत्तराखंड के देहरादून में विपिन रावत प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून के एसएसपी ने लापरवाही बरतने वाले चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। और आपको बता दें कि 25 अक्टूबर को कोतवाली नगर देहरादून पर पंजीकृत मुकदमे पर उप निरीक्षक प्रवीण सैनी, चौकी प्रभारी लक्खीबाग द्वारा लापरवाही करने व अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी न करने के गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम धामी ने एसएसपी देहरादून को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। और इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा तत्काल प्रभाव से उप निरीक्षक प्रवीण सैनी को निलंबित किया गया। उत्तराखंड के मसूरी में बीजेपी मंडल की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि कार्यक्रम में टिहरी लोकसभा की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह मसूरी पहुंची, जहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत की और सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा, केंद्र सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए बेहतर काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। और इसी लक्ष्य को लेकर वो भी अपने क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क कर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बता रही हैं, उन्हें जागरूक किया जा रहा है, जिससे लोगों को लाभ मिल सके। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश में आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये भी कहा कि ऑल वेदर रोड के तहत देश में सड़क का जाल बिछाने को लेकर काफी काम हो चुका है, लेकिन अभी बहुत सारे काम किए जाने बाकी हैं। ऐसे में उत्तराखंड की कई सड़कों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाना है और जिसको लेकर वो लगातार प्रयास कर रही हैं। देखिए, ऑल वेदर रोड का काम काफ़ी हो चुका है और अभी भी बाकी है।
और हम जानते हैं इसके बारे में कि जो जगह छूटे हैं उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, क्योंकि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जो 4 धाम की यात्राओं के लिए टच कर रहे हैं उसके जो रोज़ छूटे हुए हैं, चाहे मसूरी से हो, चाहे हमारा नैन बाग, हमारा डामटा से हो, वो 4 धाम की कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आगे भी पहला भी ये बात रख चुकी हूँ पार्लियामेंट में भी, और आगे भी अब मैं रखूँगी और माननीय गडकरी जी से भी ये बात करूँगी। ये ज़रूरी जगह। सरकार की तरफ से किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसलों का बीमा कराया जाता है। और इसी कड़ी में शनिवार को लक्सर कृषि कार्यालय से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। रथ के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनकी फसलों का बीमा कराए जाने के लिए जागरूक किया जाएगा। कृषि प्रभारी शेरपाल और बीडीओ पवन सैनी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इस दौरान शेरपाल ने कहा कि पहले में कई किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले चुके हैं और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने ये बीमा कराया है, अगर उनकी फसल खराब हो जाती है तो तत्काल प्रभाव से उन्हें उचित मुआवजा दिलाना उनकी प्राथमिकता है। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, जबकि ये हमारे विकास खंड लक्सर में काफ़ी सक्रिय हैं किसान इसमें। पिछली भी गत वर्षों में किसानों ने इस पे फसलों का बीमा कराया है, धान का भी और गेहूं का भी, जिसमें जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको उसका जो है भरपाई भी हुई है, उन्हें पैसा भी उसका मिला है नुकसान का। और अभी भी यही है आशा कि कुछ लोगों ने तो कब से 50-60 किसानों ने तो करा भी लिया और ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। ये प्रचार प्रसार के लिए ये रथ गांव-गांव जाएगा और किसानों को बताएगा कि इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं, और किसान इस योजना से जुड़ेंगे जो किसानों को इसका फ़ायदा होगा। यहाँ जो होता है इस जनपद में, हमारे यहाँ खाली गेहूँ का बीमा है कृषि विभाग से, और उद्यान विभाग में फसल और इसका सब्जी का और आम का। उत्तराखंड के हल्द्वानी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। छात्रों के एक गुट ने दिन दहाड़े स्कूल गेट के सामने एक छात्र के ऊपर खंजर से हमला कर दिया। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया और जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया, छात्र को अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं छात्र की हालत गंभीर बनी है। फिलहाल घायल छात्र का इलाज जारी है। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि पूरे मामले की जांच हो रही है। सीसीटीवी कैमरे की भी जांच पड़ताल कर छात्रों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार नगर निगम कार्यालय में टेंडर प्रक्रिया के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। मेयर कार्यालय की जगह नगर आयुक्त के कार्यालय में टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का मेयर अनीता शर्मा और कांग्रेसी पार्षदों ने विरोध किया। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी बहस भी हो गई। नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने टेंडर प्रक्रिया को स्थगित कर दिया और दोबारा से मेयर कार्यालय में ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया। वहीं मेयर अनीता शर्मा ने आरोप लगाया कि बीजेपी पार्षदों और निगम प्रशासन के मिलीभगत और मनमानी के चलते उनकी सुनवाई नहीं होती है। टेंडर प्रक्रिया हमेशा उनके कार्यालय में होती आई है। और साथ ही बीजेपी पार्षद अनिरुद्ध भाटी ने आरोप लगाया कि मेयर पति के निजी स्वार्थ के चलते निगम के काम प्रभावित होते हैं, लेकिन वो अब इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि नगर आयुक्त द्वारा अगले सप्ताह फिर से टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के बाद सभी ठेकेदार और पार्षद वापस लौट गए। जब ये टेंडर हर समय हमारे उस ऑफिस पे ही होते हैं, सुबह से यही बोल रहे कि तुम्हारे यहाँ ऑफिस में खुलने वाले हैं। अब मैं इतनी देर से बैठी हूँ और खुलवा यहाँ रहे, ये तो गलत हो रहा है ना। और मैं आई तो यहाँ पे टेंडर खुलने वाले थे, वो तो मैं एकदम पहुँची यहाँ पे। अध्यक्ष में हूँ, अब मेरे उसमें खुलने चाहिए। ये मनमानी हो रही है यहाँ पे, और क्या हो रहा है? कोई भी फाइल मेरे पास नहीं आती है। अब ये तो मिली भगत है सभी की यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद खुलेंगे। अरे 1 हफ्ते बाद खुले, 2 हफ्ते बाद खुलो, कम से कम आपको झूठ तो नहीं बोलना चाहिए कि मेरे कार्यालय में खुलेंगे। जो उसकी सूचना निकली है समाचार पत्रों में नीलामी की, उसमें भी नगर निगम कार्यालय का उल्लेख किया गया। पूरी टेंडर समिति नगर निगम कार्यालय में उपस्थित थी और मेयर महोदया वहाँ स्वयं आ गई थी।
और वो एक बार बैठने को तैयार भी थी उस टेंडर में, लेकिन मेयर पति जो हैं उनको रिमोट से चलाने का काम करते हैं और उनके निजी स्वार्थ जुड़े हुए हैं। वो चाहते थे कि ठेकेदार उनके संपर्क में आएँ और वो जो मेयर को कैंप कार्यालय मिलता है नगर निगम में, जहाँ मेयर महोदया बैठ के अपने दैनिक कार्य निपटाती हैं, तो उस कार्यालय में वो जिद पकड़ बैठे कि उस कार्यालय में ही टेंडर खुलने चाहिए, जिसका सभी भाजपा पार्षदों ने और अन्य दलों के पार्षदों ने विरोध किया और उपस्थित ठेकेदारों ने भी विरोध किया कि ये मेयर पति की हठधर्मिता हम नहीं चलने देंगे। ये टेंडर कमेटी है, मैडम भी उसमें है और जो टेंडर हुआ है उसमें टेंडर का स्थान नगर निगम कार्यालय दिया हुआ है और नगर निगम कार्यालय में टेंडर फुटने थे और टेंडर कमेटी के सारे मेंबर भी यहाँ बैठे थे। टेंडर जिसने आवेदन किया वो भी यहाँ बैठा हुआ है, तो उनकी जिद है कि वो टेंडर जो है उनके कार्यालय में खुलाया जाए। तो जो कि अब नियमानुसार तो जहाँ पर स्थान दिया गया वहीं पर ही टेंडर खुलते हैं। तो अब मैडम अध्यक्ष हैं तो उन्होंने निर्णय लिया कि टेंडर। धर्मनगरी हरिद्वार में तमाम ई रिक्शा यूनियन पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए गए नए ट्रैफिक प्लान के विरोध में उतर आए हैं और करीब 2000 ई रिक्शा चालकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नए ट्रैफिक प्लान को वापस लेने की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर ई रिक्शा चालकों ने भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि हरिद्वार में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हर की पौड़ी क्षेत्र में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। नए ट्रैफिक प्लान के मुताबिक अब ई रिक्शा चालकों के लिए 16 रूट बनाए हैं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर रिक्शों की संख्या भी सीमित कर दी। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि हम इस ट्रैफिक प्लान का विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमें हरिद्वार स्टेशन बस अड्डे जाने से रोका जा रहा है। अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। ट्रैफिक इंस्पेक्टर विकास पुंडीर का कहना है कि यूनियन के 2260 ई रिक्शा चालक हमारे पास आए हैं, उनका हमारे द्वारा रूट निर्धारित किया गया। हरिद्वार क्षेत्र में 16 रूट बनाए गए। जो यूनियन में ई रिक्शा चालक नहीं हैं उनको भी हमारे द्वारा रूट बताए जा रहे हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत कम ई रिक्शा को वहाँ पर रूट किया। मगर सभी ई रिक्शा चालक चाहते हैं कि उनको बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन का रूट दिया जाए। हमने जो है शहर के अंदर जो टोटल अभी 2260 रिक्शा जो हमारे पास आए थे यूनियन के, उन सभी का जो है हमने रूट निर्धारित किया है। 16 रूट बनाए हैं और 16 कलर इन लोगों को दिए हैं। इसके बाद जो लोग यूनियन में नहीं थे तो उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, तो वो आए हैं मेरे पास अभी, तो उनको बता दिया गया है कि निर्धारित रूट पे ही चलेंगे। बाकी किसी को अगर बस स्टैंड, सभी बस स्टैंड जाने चाहते हैं, रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है। इस तरह से वहाँ के रूट बहुत कम लोगों को ई रिक्शा को वहाँ का रूट दिया गया है। ये सभी लोग चाह रहे हैं कि बस स्टैंड, ई रिक्शा इनके रेलवे स्टेशन जाएँ, तो उस बारे में अभी आगे बात की जाएगी। अभी देखते हैं कि अगर कोई नया रूट बनाना है तो आगे उच्च अधिकारियों से बात करके बता दिया जाएगा। तो सर सपोज करो आप कोई मेरी गाड़ी बुक कर रहे हो, है ना, आपने बुकिंग कर दी है ना, मुझे स्टेशन जाना है और ये भगत सिंह चौक उतार रहे हैं, तो वहाँ पे उतरोगे आप? हम आपको अगर उतारते हैं तो आप पैसे दोगे उसका? नहीं दोगे ना सर। तो यही है, हमको रूट नहीं चाहिए। अगर सरकार को लग रहा है कि रिक्शे ज्यादा हो रहे हैं तो रिक्शे में उनको रोक लगानी चाहिए थी, आरटीओ में पास नहीं करना चाहिए था। गरीब जनता तो फंस गई नहीं सर। किसी ने जेवर बेचा, किसी ने जमीन बेची, किसी ने घर बेचा, उसने करके अपना रोजगार करके रिक्शा ले रहा है। उत्तराखंड के लालकुआं में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लालकुआं के थाना क्षेत्र के टाड़ा रेंज के जंगल में युवक का शव मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल युवक की हत्या कैसे हुई इसका पता नहीं चल सका है। वहीं मामले में आगे की जांच जारी है। उत्तराखंड के मसूरी देहरादून जिला प्रशासन की तरफ से मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क किनारे किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन की तरफ से बलपूर्वक हटाया गया। इस दौरान मसूरी के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी और एसडीएम सदर नरेश चंद्र दुर्गापाल के साथ अतिक्रमणकारी और अवैध निर्माण करने वाले लोगों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा मसूरी देहरादून मार्ग को 2 जोन में बांटा गया था, जिससे पानी वाले बैंड से कठाल गेट तक एसडीएम सदर नरेश चंद्र दुर्गापाल की तरफ से अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही की गई और दूसरी तरफ पानी वाले बैंड से मसूरी तक मसूरी एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया।
इस मौके पर भारी पुलिस बल, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग मौजूद रहे। इस दौरान मसूरी देहरादून मार्ग पर लोहे के ढांचे पर हो रहे अवैध निर्माण को देखकर अधिकारी भी हैरान हो गए। इसको लेकर एसडीएम सदर द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। हाँ, ये जो है आज पानी वाला बैंड से ऊपर और पानी वाला बैंड से नीचे 2 टीमें काम कर रही हैं, जिसमें कि हम ऊपर की तरफ मसूरी की तरफ हैं। अभी हमने लगभग जो है 10 से ज़्यादा जो है अतिक्रमणों पे जो हमने चिन्हित थे उन पे कार्रवाई की है। कुछ लोगों ने स्वयं भी हटाए हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं हटाया और जिनका विधि विरुद्ध चल रहा है, एक तरीके से प्योरली कब्जा भी है और अन्य भी जो है वो एक्टिविटी दिख रही हैं, रूम्स बना रखे हैं, उनको हटा रहे हैं। मसूरी से देहरादून का जो हमारा रूट है, इस पर विभिन्न प्रकार के जो लोगों ने इल्लीगल स्ट्रक्चर्स बना दिए जो आयरन फ्रेम में बनाए गए। इनको 1 मंथ पहले एमडीडीए, राजस्व, फॉरेस्ट और पीडब्ल्यूडी 4 डिपार्टमेंट से जॉइंटली हमने इसका एक सीमांकन कराया था और प्रॉपर इनकी सुनवाई करने के पश्चात एमडीडीए ने जो सील वाली बिल्डिंगें हैं, जो डिमोलिश वाली बिल्डिंगें हैं, उनको प्रॉपर बता दिया है कि आपके स्ट्रक्चर टूटने हैं। तो आज इसके अभियान के क्रम में स्टार्ट कर दिया गया है अभियान। इस पर हम जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उनको तोड़वा रहे हैं और ये अभियान, क्योंकि इसमें समय लगना है, ये स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा हिली टेरेन पर बने हुए हैं, तो उनको एक एक स्ट्रक्चर में पूरा दिन लग जा रहा है, तो इसमें टाइम लगेगा। बट ये स्ट्रक्चर्स का जो अभियान है 2 टीमें लगी हैं, एक पानी बैंड से ऊपर किंगरे को, एक मसूरी से कोलू जो हमारा कुठाल गेट से यहाँ तक का लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो अवैध निर्माण किए गए थे उसको हटाया जा रहा है। प्रशासन इसको लेकर सख्त है। कई लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए समय मांगा गया है लोगों द्वारा, जिसको लेकर एसडीएम द्वारा 24 घंटे का समय दिया गया। और वहीं आपको बता दें कि एसडीएम ने अतिक्रमण करने वाले को सख्त निर्देश दिया और कहा कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप लोग कोई भी अवैध अतिक्रमण ना करें ताकि किसी अन्य को, राहगीरों को, लोगों को परेशानी ना हो। देवभूमि उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर सख्त नजर आ रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मसूरी देहरादून मार्ग पर जिला प्रशासन की तरफ से सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। वहीं जिला प्रशासन की कार्रवाई के ग्रामीणों ने विरोध जताया और जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन का विरोध किया, मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं ग्रामीणों की तरफ से सड़क पर लंबा जाम लगने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के सितारगंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सितारगंज में बाइक और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। आपको बता दें, ये टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि कार और मोटरसाइकिल में आग लग गई और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया, स्थानीय लोगों की मदद से इस आग को बुझाया और मिली जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी की ओर से सितारगंज की ओर आ रही कार और सितारगंज की ओर से सिडकुल्ला जा रहा था बाइक सवार। इसी दौरान हादसा हो गया। फिलहाल सभी कार सवार और बाइक सवार को सकुशल बचा लिया गया और पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लिया। मामले में अब आगे की जांच जारी है। जनपद रुद्रप्रयाग पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है और साथ ही जनपद में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जनपद मुख्यालय के अंतर्गत जवाड़ी बाईपास पर निर्माणाधीन पार्क, व्यू पॉइंट और साथ ही संगम घाट में चल रहे निर्माण कार्यों का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया और इसी के साथ निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था और अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि घाट के निर्माण के लिए जो भी कार्य अवशेष है, जिसमें सीढ़ियों का चौड़ीकरण, चेंजिंग रूम का मरम्मत कार्य, इसको यथाशीघ्र गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें ताकि घाट पर आरती करने वाले स्थानीय लोगों और आने वाले पर्यटकों को इसका लाभ मिल पाए। अधिशासी अभियंता हितेश पाल जिलाधिकारी को अवगत कराते हैं और कहते हैं कि घाट में आरती मंच के निर्माण के लिए 1,02,85,000 की धनराशि स्वीकृत हुई है।
जिसमें से निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है और साथ ही जिलाधिकारी ने उन्होंने कहा कि जनवरी 2023 के अंत तक चल रहे कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ऋषिकेश में नीलकंठ मार्ग पर दोपटा तिराहे के पास हरियाणा के पानीपत से ऋषिकेश घूमने आए छात्रों की कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे के दौरान कार सवार एक छात्र और 3 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें इलाज के दौरान एक छात्रा की मौत हो गई। घटना में घायल छात्रों को उनका अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। तो ऋषिकेश में ये हादसा हुआ और ये तस्वीर आप देखिए, जब ये हादसा हुआ खाई में ये कार जा गिरी। मामले में आगे की जांच चल रही है, लेकिन जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से इन सभी को बचाने की कोशिश पूरी की गई थी और छात्रों की कार खाई में गिरी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर गंभीर चोटें भी आई हैं छात्रों को, लेकिन एक छात्रा जो इसमें मौजूद थी उसकी मौत हो गई है। 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज अस्पताल में जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।